दोस्तों, आज की वीडियो में आपको शाम गरीबा के बारे में वो हकीकत से आगाह किया जाएगा जिनके बारे में अक्सर लोग बात नहीं करते। आपको वो हकाइक दिखाए जाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला ये कैसे दीन है, ये कैसा इस्लाम है। आपको वो वीडियोस भी दिखाएंगे और इन तमाम हकाइक से आगाह भी करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जब भी शाम गरीबा का नाम आता है तो आपके जहन में बहुत से मनफी ख्यालात तरतीब आते हैं। आज तक बहुत सी अफवाहें सुनने को मिलती आई हैं, जिनमें सबसे मशहूर शाम गरीबों को लेकर ये बात सामने आई है कि 10 मुहर्रम के रोज मगरब के बाद शिया हजरात इमाम बारगाहों में अंधेरा करके गुनाह का इर्तिकाब करते हैं। इस मौजू पर कई किताबें मिल जाएंगी जिनमें तफसील से जिक्र करके ये बताया जा चुका है कि शाम गरीबा को अहले तशी क्या कुछ करते हैं, मगर क्या किसी ने खुद जाकर हकीकत देखी है? क्या आज तक कोई ऐसा मुसलमान जिसने अपनी आंखों से बेहयाई होती देखी हो? ये तमाम मालूमात आपको मोहम्मद अरसलान नामी शख्स की जुबानी सुनाएंगे। इससे पहले कि शाम गरीबा की हकीकत से आपको आगाह किया जाए, वो भी मोहम्मद अरसलान की जुबानी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। दोस्तों, मोहम्मद अरसलान के कहना है कि मैं शुरू में ही बहुत मजहबी था। मेरे घराने के मर्द 7 पुश्तों से इमाम मस्जिद बनते आ रहे थे। हमारे दीनी मदारस में बाकायदा मुसलमान बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाया जाता था, लेकिन बचपन से ही मैं अपने दादा की बनाई मस्जिद के बाहर ये लिखा हुआ देखता आया था कि यहाँ पर शियों का दाखिला मना है। सिर्फ हमारे मसलक के लोग ही इस मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं। मैं भी चुपचाप इन्हीं की सुन्नत पर अमल करता हुआ अपनी जिंदगी गुजारता आया था। वक्त यूं ही आगे बढ़ता गया। मेरा ताल्लुक लाहौर के शहर से है और यहाँ पर जब भी मुहर्रम उल हराम आता है तो बाकायदा मसाजिद में जो भी बच्चे आते हैं या फिर इमाम साहब नमाज अदा करने के बाद लोगों की मजलिस में बैठते हैं और लोग उनसे मसाइल पूछते हैं, तो हर मसले के बाद यकीनन कोई ना कोई ऐसी शिरक या बिद्दत के नाम पर बात निकल आती है और हम शियों को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। जो भी बिद्दत, जो भी शिरक, जिस तरह की भी बात होती है, हम मसाल शियों की ही देते हैं। मैं भी सब कुछ सुनता और देखता आया था, लेकिन एक रोज हमारे मदरसे में एक 14-15 साल लड़का सवाल करने लगा, मौलवी साहब, ये शाम गरीबा क्या होती है? जैसे ही मेरे उस्ताद मोहतरम ने ये अल्फाज सुने तो अगले पल उस लड़के के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मार के कहने लगे, आज तो तुमने ये बात कर दी है, दोबारा खबरदार जो तुमने इस मदरसे की हदूद में इन अल्फाज का इस्तेमाल भी किया, तौबा करो और सच्ची अल्लाह तआला से तौबा करो। वो बच्चा घबरा चुका था। उस बच्चे को देखकर बाकी बच्चे भी ऐसे घबराए कि दोबारा किसी ने सवाल करने की जुर्रत न की। अलबत्ता ये नाम सुनकर पहली मर्तबा तजस्सुस जरूर हुआ। आज से पहले मैं भी इस नाम को बहुत बार सुन चुका था और हर मर्तबा ही ये कहकर चुप करवा दिया जाता था कि बड़ों के सामने इसका नाम नहीं लिया करते। अब तो मैं बालिग हो चुका था और बाकायदा खुद भी बच्चों को दीनी सबक दिया करता था, इसलिए मौलवी साहब से अकेले में सवाल करने लगा कि ये शाम गरीबा क्या होती है। इतना सुनना था कि मौलवी साहब मुझे बताने लगे कि कैसे ये शिया लोग 10 मुहर्रम की रात होते ही रोशनियां बुझा देते हैं और सब मर्द और खवातीन एक ही जगह पर इकट्ठे होकर गुनाह का इर्तिकाब करते हैं। मैंने ये सुना तो हैरान हुआ। शियों की तादाद सबसे ज्यादा ईरान, इराक और शाम में पाई जाती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे शिया मौजूद हैं। मैं मौलवी साहब से कहने लगा कि मौलवी साहब, अगर इज्तिमाई तौर पर गुनाह का इर्तिकाब किया जाता है तो अब तक तो पुलिस को उन्हें पकड़ कर जेल में डाल देना चाहिए। जिस तरह हम कादियानियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, तो क्या हम शियों के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर सकते? क्या हम अपनी उन्हें सोसाइटियों से नहीं निकाल सकते? क्या हम उन्हें इस बेहयाई को फैलाने से नहीं रोक सकते? आखिर क्यों ये कर रहे हैं, बेहयाई फैला रहे हैं? लेकिन मौलवी साहब इस बात का मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे पाए थे। जब से मैं सन बलागत को पहुंचा था और कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था, तो यही सोचता था कि अब बस जो भी हो जाए, मैं कभी भी गलत का साथ नहीं दूंगा। जब भी गलत देखूंगा, चाहे मुझे अपना सर भी कटवाना क्यों ना पड़े, कटवा दूंगा, मगर कभी भी गुनाह पर खामोश नहीं रहूंगा। इस मरतबा जब मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आया तो मैं ये सोच चुका था कि बस जो भी हो जाए, इस रात की हकीकत जान कर रहूंगा। और फिर देखते ही देखते वो दिन आ गया। मैंने काले कपड़े ज़ेब तन कर लिए और शिया की इमाम बारगाह में चला गया जहाँ पर जुलूस था। मैंने अपने कॉलर में कैमरा लगा रखा था ताकि यहाँ पर जो कुछ भी हो मैं रिकॉर्ड करके ले जा सकूं और बाकायदा सबूत के साथ थाने में जाकर अपील कर सकूं कि इनको जेल में डाल दिया जाए। अगर ये ना माने तो मैं पूरी कम्युनिटी को इनके खिलाफ खड़ा करके आवाज़ बुलंद करूंगा।
मगर अब तक मुझे वहाँ पर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी या बेहयाई नजर नहीं आई थी। वहाँ पर जितनी भी औरतें आ रही थीं, सब ने ही काले रंग के बुर्के पहन रखे थे या चादरें पहन रखी थी और खुद को ढांपते हुए ही एक अलग रास्ते की जानब जा रही थी, जबकि मर्द हजरात इमाम बारगाह की दूसरे दरवाजे की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर सिर्फ मर्द जा सकते थे। मैं दूर से ही खड़े होकर देख रहा था। अगर खवातीन आ जाती तो बाकायदा वहाँ के इंतजामात करने वाले मर्दों को खुद वहाँ से हटा देती और कह देती कि मस्तूरात के लिए रास्ता छोड़ दिया जाए। मैं सब कुछ देखता रहा, एक जगह पर खड़ा उन औरतों को देख रहा था जो कुछ देर बाद शायद यहाँ पर गुनाह करने वाली थीं। मगर मुझे यूं औरतों को घूरता देखकर इंतजामिया का लड़का मेरे पास आया और बोला कि ये जगह छोड़ दीजिए, यहाँ से खवातीन के जाने का रास्ता है, आप दूसरी जानब मर्दों में जाकर खड़े हो जाएं। किसी भी शख्स का यहाँ पर ज्यादा देर खड़ा होना उसे मशकूक कर सकता है। मैं वो रास्ता छोड़ चुका था, हर एक चीज पर गौर करता रहा। फिर जैसे ही अंधेरा फैलने लगा और मगरिब होने लगी तो ये एक ऐलान गूंजा कि कुछ देर बाद शाम गरीबा की मजलिस शुरू होने वाली है। उसी वक्त का तो मुझे शिद्दत से इंतजार था। दोस्तों, मोहम्मद अस्सलाम का कहना है कि मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। मैं देखना चाहता था कि अब यहाँ क्या होने वाला है। दिल में इस्तग़फ़ार कर रहा था। जहाँ पर मर्द जा रहे थे मैं भी वहीं जाकर खड़ा हो गया और एक जानब दीवार के साथ लगकर बैठ गया। वहाँ पर उस वक्त रोशनियां जल रही थीं। फिलहाल तो मुझे वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी या औरत नजर न आई थी, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर अंधेरा हो गया। मगरिब की अजानें खत्म हो चुकी थीं। नमाज की अदायगी के फौरन बाद हर सू अंधेरा फैल चुका था और सिर्फ एक सुर्ख रंग की रोशनी वहाँ पर जल रही थी, जहाँ पर एक शख्स सामने खड़ा था। अंधेरा होना था कि एकदम से रोने की आवाजें बुलंद होने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पर क्या होने वाला है। क्या ये लोग इसलिए रो रहे हैं कि कुछ देर बाद ये लोग गुनाह का इर्तिकाब करेंगे, या फिर हकीकत क्या थी? तभी देखते ही देखते सामने खड़ा एक शख्स जो कि उनका जाकिर था, आलम था, जो भी था। आज तक बाकी मसालक में सिर्फ इतना ही रुदात सुनाते हैं कि यौम अशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया और बस यही बात खत्म कर दी जाती है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, कैसे मजालम ढाए गए, क्या कोई जानता है? जिस वक्त 4 साला मासूम सकीना बिनते हुसैन अलैहिस्सलाम 7 कदम दूरी पर खड़ी अपने बाबा के गले पर खंजर चलता देखती रही और अपनी फूफी ज़ैनब को जाकर बताया कि बाबा को खंजर से शहीद कर दिया गया है, उस वक्त खैमों में बीबियों की क्या हालत हुई होगी जो इस आस पर घर से चली थी कि उनके सर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का साया मौजूद है। जैसे जैसे अंधेरा फैलता जा रहा था, यजीदी फौज के लोग अब उन खैमों की जानब आ चुके थे। घोड़ों के टापों की आवाजें और मुसलसल शोर गुल, ऐसा शोर कि वो खैमों में मौजूद मस्तूरात को चैलेंज कर रहे थे कि खैमों से बाहर निकलो वरना आग लगा दी जाएगी। मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और अपनी बहनों से किया वादा याद था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि कुछ भी हो जाए, भले ही मैं बेदर्दी से शहीद कर दिया जाऊं, मगर अपने कदम इन बेहया लोगों की मौजूदगी में बाहर मत लाना। तमाम मसूरात खैमों में मौजूद थी कि जब उन खैमों को जला दिया गया। एक तो रात का अंधेरा हर सू फैलता जा रहा था। मासूम बेकते बच्चे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की मस्तूरात की चादरों में आग लगना शुरू हो चुकी थी। खैमे जल कर गिरने लगे थे तो सब अपने रब को पुकारती खैमों से बाहर निकल आईं। कोई कहती कि भाई हुसैन आप कहाँ चले गई हैं, कहीं से आवाज आती कि भाई गाजी आप कहाँ हैं, ये जालिम लोग खैमों तक आज गए हैं, हमारी हिफाजत कीजिए। ये वो वक्त था जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बीमार थे। उनके वजूद में इतनी सख्त ही ना बची थी कि जलते हुए खैमों से बाहर आ जाते। ऐसे मौके पर भी ज़ैनब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही थी जिन्होंने अपने जवान भतीजे को अपने कंधों पर उठाया और उठाकर अपने भाई की नस्ल को जलते हुए खैमों से बाहर ले आई। ये सईदा ज़ैनब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही थी जिन्होंने तमाम बीबियों को एक जन्म इकट्ठा किया। हर बीबी अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। काले सियाह धुएं के मरगुले और सुर्ख दहकती आग और ऊपर से ये रात होलनाक मंजर पेश कर रही थी। तमाम मस्तूरात एक जानब रेत के टेले पर जमा हो चुकी थी, रो रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी। क्या कोई है जिसके दिल में आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हया बाकी हो। तभी सईदा ज़ैनब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर इधर उधर पड़ी तो सईदा सकीना नजर न आई। हाँ, वही 4 साला मासूम सकीना जिनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने सीने
زمانے کی ٹھنڈک کہا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھ موجود کنیز جو کہ حبشہ کی ملکہ تھی، وہ شاہی محل چھوڑ کر سیدہ فاطمہ کے در پر کنیز بن کر آئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام اور سیدہ زینب صلاۃ والسلام انہیں ماں کہہ کر پکارتے تھے۔ انہی کے ساتھ مل کر ہر سو وہ سیدہ سکینہ کو ڈھونڈنے لگی، روتے روتے یہی کہتی کہ وہ میرے بھائی کی نشانی تھی، ہم نے ننھے علی اصغر کو تو کھو دیا، لیکن سیدہ سکینہ علیہ الصلوۃ والسلام ان ہولناک راتوں میں کہاں چلی گئیں؟ یوں ہی جب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میدان کربلا میں اس حصے میں آئی جہاں پر 72 شہداء کی لاشیں موجود تھیں، تو ایک جانب سیدہ سکینہ اپنے بابا کے تیر لگے سینے سے لپٹی ہوئی تھی، سر تن سے جدا ہو چکا تھا، سر نیزوں پر بلند کیے جا چکے تھے، اور یہ منادی سنا دی گئی تھی کہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے منگوا لیے جائیں، ان گھوڑوں کے ساتھ لاشوں کو باندھ کر دوڑایا جائے۔ سیدہ سکینہ اپنے بابا کے پاک وجود سے جدا نہیں ہو پا رہی تھی، ان کے کانوں سے مسلسل لہو جاری تھا، روتے روتے اپنے بابا حسین کو بتا رہی تھی کہ بابا شیمر نے وہ بالیاں میرے کانوں سے چھین لی جو آپ نے مجھے تحفے میں دی تھی، اس نے مجھے تھپڑ مارے، مجھے خوف آتا ہے کہ یزیدی فوج للکار رہے ہیں۔ جیسے جیسے انہیں اپنے بابا کی لاش سے دور کیا گیا اور اس کے بعد ظلم کی بو آندھی چلی کہ دیکھ کر انسانیت کی روح تک لرز گئی۔ ایک جانب جلتے ہوئے خیموں کی ایک لکڑی اٹھا کر سیدہ زینب عباس بن گئی تھی، جبکہ دوسری جانب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان انہی کے نواسے کے وجود پر گھوڑے دوڑا چکے تھے۔ روایت میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ فضا میں ایسی آوازیں محسوس ہوئیں کہ جنہیں سن کر آسمان سے خون برسنے لگا۔ ایسی بہت سی کتابیں موجود ہیں جن میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا تو مدینے میں جس بھی پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون برآمد ہوتا، مسلسل خون کی بارشیں ہوتی رہیں۔ وہ مٹی جو ایک شیشی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے لے کر آئے تھے کہ کربلا کی مٹی ہے، جس روز امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا یہ مٹی سرخ ہو جائے گی۔ وہی مٹی حضرت ام سلمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس محفوظ تھی۔ وہ روز عاشوراء کا دن تھا جب مدینہ میں حضرت ام سلمہ نے اس مٹی کو دیکھا، وہ سرخ ہو چکی تھی، وہ اتنا روئیں کہ غش کھا کر گر گئی اور روتے روتے سب کو یہ بتانے لگی کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ دوستو، غریب کس کو کہا جاتا ہے؟ غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، بلکہ اسلام کی روح میں غریب اسے کہا جاتا ہے جس کا کوئی دوست باقی نہ رہا ہو، ہر سو دشمن ہی دشمن ہوں۔ محرم الحرام میں 10 محرم کی شام کو شام غریباں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ غریبوں کی شام ہے۔ یہ وہ شام ہے کہ جب آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کے پہاڑ توڑے گئے، اندھیرے میں چیختے چلاتے آگ کی زد میں ہاشمی خاندان کے بچے اور پھر اس یزیدی لشکر کا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستورات پر آ کر ظلم کرنا، ڈنکے بچا کر اپنی فتح کا جشن منانا، گھوڑوں کو شہیدوں کے پاک وجود پر دوڑا دینا، اور پھر ہنستے ہنستے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ بلاؤ اپنے عباس کو، بلاؤ اپنے حسین کو، جیسے ہولناک مناظر، انہی مناظر کی یاد میں آج بھی 10 محرم الحرام کو مغرب ہوتے ہی اندھیرے کر دیے جاتے ہیں، روشنیاں بجھا دی جاتی ہیں، اور اس منظر کو، اس کیفیت کو یاد کیا جاتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کربلا کے تپتے صحرا میں جب آنکھوں کے سامنے باپ، بھائی، بیٹے، ہر رشتے کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری تھی۔ یہ تمام واقعہ وہاں پر سامنے کھڑا ایک شخص بیان کر رہا تھا، اور سننے والوں کو کچھ اس قدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ وہ اسی قدر تکلیف محسوس کر کے رو رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت لمحہ بہ لمحہ ہمارے دل میں اضافہ کر دیں۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔